जो प्रथम पुत्र हैं उनका नाम भरत है। उन्होंने भी अपने पिता का ही मार्ग का अनुसरण किया। वृद्धावस्था आई, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भगवान की आराधना करने लगे। एक बार हुआ ऐसा, एक हिरणी जल पीने के लिए आई थी और वहां पर एक सिंह ने गर्जना करी। उस सिंह को देख करके वह हिरणी इतनी भयभीत हो गई, पानी को, नदी को छलांग लगा करके जाना चाहती थी। उसका शरीर तो नदी को पार कर गया, लेकिन उसका गर्भस्थ जो शिशु था वह पानी में ही गिर गया। वह छोटा सा मृग शावक पानी में बहता हुआ जा रहा था। आशा भरी हुई नजर से चारों तरफ देख रहा था, कोई हमारी रक्षा करे, कोई हमारी बचा ले। महाराज भरत गंडकी नदी के किनारे ही बैठे हुए थे। उन्होंने पानी में बहता हुआ वह मृग देखा, निकाल के बाहर ले आए। जैसे किसी बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसी तरह से महात्मा भरत ने उस मृग शावक का पालन पोषण करना प्रारंभ किया। उसके लिए दूध लेके आते हैं, दूध पिलाते हैं, अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाते हैं, अपने बिस्तर पर साथ में सुलाते हैं। और जब वो संध्या करने बैठते हैं तो वह हिरण पीछे से आके पीठ चाटता है, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे एक पिता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, उसी प्रकार महाराज भरत को उस मृग शावक से प्रेम हो गया। समय व्यतीत हुआ, उस हिरण ने अपनी जाति वाले लोगों को देखा। कुछ हिरण चले जा रहे थे, वह भी उन हिरणों के साथ में झुंड में सम्मिलित होकर दूर चला गया। उस मृग के जाने के बाद महाराज भरत बड़े दुखी हुए और उस मृग शावक के विरह में रो रहे थे। चारों तरफ जंगल में जाके पूछते थे, मेरा मृग शावक कहाँ गया, मेरा मृग कहाँ गया, मेरा मृग कहाँ गया। और मृग 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 कहते हुए महाराज भरत के देह त्याग हुआ। अंते गति मति सागति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही व्यक्ति की गति होती है। अंतिम में आप किसका स्मरण करते हैं? मैंने कल भी निवेदन किया था, अंतिम समय में अगर व्यक्ति पैसे को याद करेगा तो उसको सर्प बनना पड़ता है। अंतिम समय में वस्त्र को याद करेगा तो उसको रेशम का कीड़ा बनना पड़ता है। अंतिम समय में परिवार याद आ जाता है तो उस परिवार में हमको आना पड़ता है। अंतिम समय में कोई पशु याद आ जाएगा तो हमें पशु बनना पड़ेगा। अंतिम समय में जो वस्तु हमें याद आएगी वैसी ही हमारी गति हो जाएगी। अंते मति सागति। राजा भरत अंतिम समय में मृग को याद करते हैं, परिणाम ये हुआ उन्हें मृग बनना पड़ा। लेकिन भजन का प्रभाव ये है कि मृग शरीर मिलने के बाद भी उनकी याददाश्त नष्ट नहीं हुई है। उन्हें याद है कि मैंने मृग से प्रेम किया था, इसके कारण हमको मृग बनना पड़ा। अब ये निर्मोह बन करके निर्मोह रहते हैं, किसी से कोई आसक्ति नहीं। एक बार जंगल में आग लगी, अपने शरीर को उसी आग में जला दिया। इनका तीसरा जन्म हुआ। आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के यहाँ, पवित्र आत्मा ब्राह्मणों के यहाँ जन्मे। और जन्म लेने के बाद इनको पुरानी याद है कि एक बार मैं राजा था, फिर मैं हिरण बना, इस बार ब्राह्मण कुमार बना हूँ। अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे संसार में फंसना पड़े। पिताजी कहते थे, बेटा सत्यनारायण की कथा सीख लो। इन्होंने सत्यनारायण की कथा कोई नहीं सीखा। पिता ने कहा गायत्री मंत्र पढ़ लो, गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ा। पिताजी कहते थे कुछ वेद पाठ सीख लो, कहा पिताजी फंसाना चाहते हैं, इसलिए संसार में फंसे ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। घर वालों ने कहा ये तो जड़ है। और तीसरे जन्म में भी इनका नाम भरत ही पड़ा, तो लोगों ने इनका नाम रख दिया, बोले जड़त भरत जी महाराज की जय हो। नाम पड़ गया जड़ भरत। ये बचपन से ही विरक्त भाव में रहते हैं। एक बार भाइयों ने कहा भैया आप घर में बैठे रहते हैं, जाओ खेत में हमारे फसल की रक्षा करो। और खेत में पहुंचे तो देखा चिड़िया कुछ खेत में आ रही थी, उनको उड़ाने का प्रयास किया। फिर विचार आया कि ये चिड़िया तो राम जी की है और ये खेत भी राम जी का है, अन्न भी राम जी का है, तो राम जी की चिड़िया है, राम जी का ही खेत है। राम की चिड़ैया और राम जी को खेत, खाओ चिड़ैयों तुम भर भर के पेट। राम की चिड़ैया राम का ही खेत। ये खड़े हो गए और दूसरे खेत में जो चिड़िया थी उनको भी बुलाने लगे, आओ आओ हमारे खेत में तुम्हारा भंडारा चल रहा है। सबको बुला बुला के खेत में खिलाने लगे।
भाई लोग आए, कहा जरा चल कर के देखे भैया क्या कर रहे हैं। यहाँ देखा ये चिड़ियों को बुला रहे थे, आइए हमारे खेत में भंडारा पाइए। राम जी की चिड़ैया, राम जी का ही खेत, खाने वाले भी राम जी, खिलाने वाले भी राम जी, बुला बुला के खिला रहे थे। भाइयों ने कहा ये तो पागल हो गए हैं, घर से बाहर भगा दिया। इनको मान सम्मान से कोई लेना देना ही नहीं था, कोई सम्मान करे तो भी प्रसन्न और कोई अपमान करे तो भी प्रसन्न। चल पड़े। एक जहाँ जंगल में वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक डाकुओं के सरदार ने पुत्र उत्पन्न होने के समय मनुष्य की बलि मानी थी और उसने अपने सेवकों को भेजा, जाओ कोई अच्छा मनुष्य दिखाई पड़ जाए उसको ले आओ। डाकू लोग आए, आके जड़ भरत जी को पकड़ लिया। जड़ भरत जी ने पूछा कहाँ लिए जा रहे हो, तो कहा तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। सुनने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पता है कि अभी मुझे मार दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ले जाया गया, स्नान कराया गया, बढ़िया से भोजन कराया गया, इन्होंने बढ़िया से प्रसाद पाया। मौत सर पर खड़ी हुई है, जरा सी भी चिंता नहीं, बढ़िया जलेबी रसगुल्ला खूब पेट भर के पाए। कहा मरना होगा तो मर ही जाएंगे। आराम से हाथ जोड़ के खड़े हो गए। डाकुओं ने कहा सर झुकाओ, सर झुका दिया। और जैसे ही डाकुओं के सरदार ने तलवार के प्रहार का प्रयास किया, सामने खड़ी हुई थी जगदम्बा भद्रकाली की मूर्ति। जैसे ही तलवार चलाने का प्रयास किया, वह भद्रकाली माता की जो मूर्ति थी, गड़गड़ाहट की आवाज हुई, ऐसा लगा जैसे बादल फटे हों, भयंकर गर्जना हुई और गड़गड़ाहट के साथ में भगवती माता भद्रकाली की मूर्ति फट गई और उसमें से स्वयं भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। हाथ में तलवार लेकर के सब डाकुओं को मार मार के भगाया और जड़ भरत को अपने गले से लगा लिया। माता का स्वभाव कितना दयालु होता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन माँ अपने बेटे को कभी भी त्यागती नहीं है। अपने पुत्र जड़ भरत की रक्षा करी है। जड़ भरत जी महाराज वहाँ से आगे चले। एक सिंधु सौवीर देश का राजा है रहुगण, और राजा रहुगण जो है वह कपिल भगवान का शिष्य है। नित्य भगवान कपिल का सत्संग करने जाता है। आज वो सत्संग करने के लिए जा रहा था पालकी में बैठ करके। एक पालकी में जो पालकी चलाने वाला कहार था, वह कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा कि कोई भी मनुष्य दिखाई पड़े उसको लेकर पालकी में मचाओ, क्योंकि राजा की सेवा करने का सबको अधिकार है। मैं राजा हूँ, सभी लोग हमारे अधिकार में आते हैं। सेवक चले और कोई और मिला नहीं। जड़ भरत जी महाराज बैठे हुए थे, इनका हाथ पकड़ा, कहा कहाँ लिए जा रहे हो? कहा पालकी में कहार बन करके लगना है। कोई फर्क नहीं पड़ा, चले गए, पालकी को उठा लिया। और पालकी जब चली तो चलते जा रहे थे, रास्ते में चींटियों का झुंड दिखाई पड़ा। विचार किया कि अगर हमारे द्वारा ये चींटी मर जाएंगे तो हमें दोष लगेगा। संसार में जो भी जन्मा है उसको जीने का पूरा अधिकार है, किसी को मारने के लिए हमारे पास अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और जैसे ही चींटियाँ दिखाई पड़ी, उन चींटियों को छलांग लगा करके पार करना चाहते थे। अच्छा, पालकी चलाने वाला छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या हालत होगी? एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार चींटियों का झुंड जो था थोड़ा सा ज़्यादा था। इन्होंने छलांग लगाई, राजा रहुगण पालकी से नीचे आकर के गिरा, हाथ में तलवार निकाली। मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा तुम भी याद करोगे। श्री भरत जी महाराज ने कहा राजा किसकी चिकित्सा करोगे? आप किसको दंड देना चाहते हो, शरीर को या आत्मा को? और अगर आप शरीर को दंड देना चाहते हो तो शरीर तो वैसे ही मिट्टी का पुत्र ढेर है। शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। और मरने के बाद ये हमारा जो शरीर है 5 तत्व में ही समाहित हो जाता है। देखिए आश्चर्यजनक घटना होती है, व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, उसके शरीर से रक्त समाप्त हो जाता है। मृत व्यक्ति का शरीर काटा भी जाए तो उसमें से खून नहीं निकलता है। ये आश्चर्यजनक घटना है। जहां प्राण निकले रक्त पानी बन जाता है।
पांचों तत्व अपने अपने स्वरूप में चले जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है। पांच तत्व अपने में समाहित चले जाते हैं। और आत्मा को अगर दंड देने की बात करोगे तो आत्मा को आज तक कोई देख भी नहीं पाया है। आत्मा को दंड नहीं दिया जा सकता है। राजा रहुगण ने जब ये शब्द सुने तो राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि ये बात बोलने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। महाराज आप कौन हैं? मुझे तो लगता है मुझ अधम को शिक्षा देने के लिए स्वयं कपिल नारायण ही मेरे सामने उपस्थित हैं। भगवान, एक प्रश्न मेरा ये है, क्या शरीर और आत्मा में भेद है क्या? अगर शरीर को कष्ट दिया जाए तो क्या आत्मा को कष्ट होगा कि नहीं होगा? ये आप कृपा करके बताएं। श्री जड़भरत जी महाराज कहते हैं, राजन, अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्य तो नाति विदाम वरिष्ठा नासूरयो ही व्यवहार में तत्वावरसेन शामनंती। हे राजा, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जो जैसे तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन वस्तुतः तुम्हें जानकारी नहीं है। देखो, शरीर और आत्मा का संबंध तभी तक है जब तक हम शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर हमारा हमें मिला है और कुछ समय के लिए मिला है। शरीर नाशवान है, आत्मा अनित्य है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानम शरीर। शरीर का नाश हो जाता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा भी वस्त्र बदलती है। पुराना वस्त्र छोड़ती है, नए वस्त्र को प्राप्त करके प्रसन्न होती है। मरने के बाद आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, आत्मा को नया शरीर मिल जाता है। राजा, जब तक तुम शरीर और मन को, शरीर और आत्मा को एक मानते हो, तब तक कष्ट होता है। और बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उनका शरीर इस तरह से छूट जाता है। कैसे? तो का उर्वाक रुव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। जैसे पका हुआ जो कद्दू होता है या कोई फल होता है, पकने के बाद अपने आप डाल को छोड़ देता है, उसी प्रकार हमारा ये शरीर जब पकता है तो आत्मा अपने आप इस शरीर को सहज में छोड़ देती है। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े और कहा, भगवान हमें कृपा करके बताइए आप हैं कौन? जड़भरत जी महाराज ने अपना परिचय बताया। राजा रहुगण को स्मरण आया कि ये रहुगण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। महाराज भरत ने जिस हिरण का पालन किया था, ये राजा रहुगण वही हिरण है। हिरण जो था, मृग जो था, वही राजा बन के जन्मा है, रहुगण के रूप में आया है। और भरत जी महाराज जड़ भरत बन के आए हैं। अब देखिए आप, एक राजा ने हिरण का चिंतन किया, उसको हिरण बनना पड़ा, और एक हिरण ने मरते समय राजा का चिंतन किया तो उसको राजा रहुगण के रूप में शरीर जन्म मिला है। राजा रहुगण पहचान गया कि तो हमारे पालनहार महाराज भरत हैं, चरणों में गिर पड़ा और बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनी हैं। भूगोल खगोल का वर्णन पूछा है, ये पृथ्वी के तत्वों को जाना है, और इस पृथ्वी पर, इस विश्व में, ब्रह्मांड में कौन से लोक कहाँ विराजमान हैं, उनका वर्णन किया है। 28 नरकों की कथा